नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल का नाम है 5 मिनट स्टोरीज, जहां हम 5 मिनट कहानियों की बात करते हैं। ये खूबसूरत सी वीणा, सरस्वती जी की वीणा, मुझे देव ने गिफ्ट करी है। थैंक यू सो मच देव इसके लिए। ये इतनी प्यारी वीणा है कि इसे मैं हमेशा अपनी टेबल पर सजा कर रखूंगी। और ये कुछ ऐसे अनमोल तोहफे होते हैं जो आपको आपके बचपन की याद दिलाते हैं। यकीन मानिए, जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी तो मैं ये वीणा बजाती थी, और मेरी जो संगीत की टीचर थी, ऐसे ऐसे यहाँ से एक हाथ से पकड़कर मैं ऐसे 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 बजाती थी। बहुत मज़ा आता था। काफ़ी काफ़ी बड़ी थी हाइट में, मैं तो छोटी थी तब। और मैं सारे गामा गाती थी, और उषा मैम मुझसे यही कहा करती थी हर टाइम कि बस 2 साल निकाल दे मेरी माँ, और दोबारा मेरी संगीत की क्लास में कभी मत आना। मुझे उषा मैम की बहुत याद आती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुमसे ज़्यादा बेसुरी मैंने कोई महिला नहीं देखी, कोई बच्ची नहीं देखी, कोई, मतलब तुम मेरी सबसे गंदी स्टूडेंट हो जो मुझे हमेशा याद रहेगी। अब इतना सच बोलने वाली आपको कोई और नहीं मिलेगी। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। गणपति महाराज आ रहे हैं, ये आम के पत्ते आ चुके हैं, ये उनके लिए फल आ चुके हैं, और उनकी सारी तैयारी हो गई है। जब मैं वीडियो संपूर्ण करूंगी तो गणपति जी के दर्शन भी कराऊंगी, लेकिन अभी तो वो है पर्दा। पर्दा है पर्दा, क्योंकि कल सुबह मुहूर्त से उन्हें उठाया जाएगा, जगाया जाएगा, फिर उनके अंग अंग में जो है स्थापना की जाएगी, उनका मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और उसके बाद आपके और मेरे बीच में गणपति 10 दिन के लिए रहेंगे। और अपने खुद के चैनल पर मैं डॉक्टर वाई राखी कल लाइव आकर आपको गणपति जी के दर्शन भी कराऊंगी, जो हमारे परिवार के हैं। इसीलिए तो ऑफिस में रखे हैं। बहुत समय पहले एक माँ और बेटा बड़े गरीब थे। उनके पिताजी बहुत पहले गुजर चुके थे। वो अपनी सास के साथ औरत रहती थी, उसका एक 14-15 साल का बेटा था। सास बड़ी ही घमंडी थी, अत्याचारी थी, और वो अपनी बहू को और पोते को बहुत मारती थी। एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसके पोते ने दूध गिरा दिया था। उसने मार मार कर अपने पोते को और अपनी जो बहू है उसे घर से निकाल दिया। अब क्या करें, किस्मत के मारे रोते 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 एक मंदिर के बाहर माँ और बेटा पहुंच गए और वहां बैठ गए। अब लोग आते, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते, कोई 1 रुपया दे देता, कोई 2 रुपये दे देता, कोई प्रसाद दे देता। ऐसे जीवन व्यतीत होने लगा, ऐसे जीवन बीतने लगा। कुछ दिन बीत गए, भोजन वहीं मिलने लगा, पेड़ के नीचे ही रहने लगे। माँ ने सोचा ऐसे जिंदगी कब तक जो है बीतेगी, क्योंकि मेरे बेटे को आधा पेट भोजन मिलता है, कभी खाता है कभी नहीं खाता। मैं क्या करूं, मुझे अपने बच्चे की मदद करनी चाहिए। माँ ने सोचा, बेटा सुन, कल सुबह हम दोनों जल्दी उठेंगे, जंगल जाएंगे, फूल लाएंगे, और यहाँ पर बैठकर हम फूल बनाएंगे, फूल बेचेंगे, थोड़ा सा पूजा की सामग्री बेचेंगे। इससे तेरा मेरा जीवन व्यापन हो जाएगा। वो ऐसा ही करने लग गए। धीरे धीरे पैसे आने लग गए। उनकी दुकान एक तखत में बदल गई, तखत से एक तरपाल लग गई, तरपाल से एक दुकान बन गई। उस दुकान से बहुत पैसे वो लोग कमाने लगे। उन्होंने घर खरीद लिया, घर से उन्होंने एक और दुकान खरीदी, और उनका जीवन बहुत अच्छे से बीतने लगा। भरपेट भोजन मिलने लगा। गणपति जी की कृपा हो गई। वो मंदिर गणेश जी का था, और सारे काम होने लगे। और वो बच्चा नियमित रूप से गणेश जी के मंदिर जाता और अपनी दुकान की सबसे पहली फूल माला और प्रसाद गणेश जी को अर्पण करता, और उसके बाद कोई भी कार्य करना शुरू करता। धीरे धीरे वो लोग काफी अमीर हो गए, और बहुत मेहनत भी करी उन्होंने, बहुत मेहनत करी। गणेश जी की उन पे बड़ी कृपा होने लगी। उधर सास के बुरे दिन आने शुरू हो गए। मकान बिक गया, धन खत्म हो गया, सेहत खराब हो गई, और जिसने मकान खरीदा उसने निकाल के घर के बाहर फेंक दिया। लोगों से दर दर काम की मन्नत और दुआएं मांगने लग गई कि मुझे काम दे दो, भगवान के लिए मुझे खाना दे दो। एक दिन अपने ही बेटे के घर पर पहुंची, घंटी बजाई, टिंग टिंग। बेटे ने दरवाजा खोला। बेटा बड़ा हो चुका था, दादी को नहीं पहचाना। दादी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उसने कहा, बेटा मुझे काम दे दो। उसे दया आई। उसने बोला, अम्मा तुम यहाँ बैठो, भोजन भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। इधर जब बहू वापस आई तो सास को देखते ही पहचान गई। बोली, अरे माँ ये क्या कर रही हो आप? बोली, तुम कौन? कह रही, मैं तुम्हारी बहू, तुम, और ये तुम्हारा पोता, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी दुकान है, ये तुम्हारा सब कुछ अपना है। सास की आंखों से झरझर पानी गिरने लगा। कहने लगी, मुझे माफ कर दे। तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ कि शायद मैं तुम्हारे पैसे से कमा कर खा रही थी, शायद मैं तुम्हारे पैसे की पैसा जो किस्मत का था वो खा रही थी, मुझे माफ कर दे। अब वो सास को रखने लगे, उसकी बहुत सेवा करी, नए नए कपड़े दिलाए, भरपेट भोजन कराया, सब चीजें बहुत अच्छे से जीवन व्यापक करने लगे। जीवन बहुत अच्छे से बीतने लग गया। गणेश जी महाराज की रोज पूजा करना, मंदिर जाना, गरीबों की मदद करना, गणेश जी का नाम लेना, गणेश चालीसा पढ़ना, उनके सभी कामों को गणेश महाराज ने बहुत अच्छे से पूरा किया।
केवल 2 चीजें उनकी जिंदगी में काम आई। गणेश महाराज 10 दिन के लिए कल धरती पर आ रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। कल गणपति महाराज का जन्मदिन है। आप अपने और मेरे जन्मदिन के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं? कल एक्साइटमेंट गणेश जी के जन्मदिन के लिए दिखाइए। मैं डॉक्टर वाई राखी ठीक 5 बजे लाइव आऊंगी अपने खुद के डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर चैनल पर, और लाइव आकर आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपकी केवल एक ही मुराद पूरी करेगा, लेकिन एक ही दिन में करेगा। यकीनन अगर आप भी वो चमत्कारी उपाय कल जानना चाहते हैं कि मुझे कैसे करना है, तो ठीक शाम 5 बजे मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़ो। और जाते जाते गणपति महाराज, जैसे आपने उस औरत के दिन बदले, उस पोते के दिन बदले, उस दादी के दिन बदले, ऐसे ही सबके दिन बदलना, सबकी सब मन्नत पूरी करना। और पूरे ब्रह्मांड की इस वक्त केवल एक ही मन्नत है, सब कुछ पहले जैसा कर दो, नॉन एक्साइटेड कर दो, पहले जैसी चीजें कर दो, पहले जैसी स्कूल कॉलेज, पहले जैसे पिक्चर हॉल टीवी, सब कुछ पहले जैसा। मोरल ऑफ द स्टोरी, प्लीज गणपति महाराज इस कोरोना को इस देश से ले जाओ। बस आपसे इतनी ही कामना है, इतनी ही गुजारिश है। बोल गणपति महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया।